हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन्फ्लुएंजा रोग में निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा रोग में कौन सा आपका अंग जो है वो प्रभावित होता है? ए ऑप्शन आपका श्वास नली है, बी ऑप्शन आपका फेफड़े है, सी ऑप्शन आपका नसिका है और डी ऑप्शन आपका सभी है। तो इन्फ्लुएंजा रोग की बात करें तो सबसे पहले इसके लक्षण की हम बात करते हैं। तो इन्फ्लुएंजा रोग में क्या क्या होता है? तो इसमें आपका बुखार होगा, बुखार के साथ साथ सिर दर्द होगा, जुकाम होगा और उसके साथ साथ क्या होगी? खांसी आएगी। तो इसके जो ये लक्षण है, अगर ऐसा कुछ लक्षण है तो मतलब है कि मतलब ये जरूरी नहीं कि हम इन्फ्लुएंजा से ही प्रभावित है, बट ये नॉर्मली जो उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, लक्षण की बात करते हैं, तो ये इसके लक्षण के अंतर्गत होता है। और ये जो है ये कैसा रोग है? तो ये वायरस से फैलने वाला रोग है। ठीक है, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है? संपर्क के माध्यम से और हवा के माध्यम से ये फैलता है। और इससे प्रभावित अंग की बात करते हैं तो इससे हमारी श्वास नली भी प्रभावित होती है, इससे फेफड़े भी प्रभावित होते हैं और जो हमारी नसिका है ये भी क्या है? इससे प्रभावित होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे जितने इसमें अंग है, श्वास नली, फेफड़े और नसिका, ये तीनों क्या है? इससे प्रभावित होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वेरियोला वायरस से निम्न में से कौन सा रोग होता है? की बात कर रहे हैं, वेरियोला वायरस से निम्न में से कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन आपका चेचक है, बी ऑप्शन आपका पीलिया है, सी ऑप्शन आपका टाइफाइड है और डी ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो वेरियोला वायरस की बात अगर हम करते हैं तो वेरियोला वायरस से जो होता है वो आपका क्या होता है? चेचक होता है। आपका जो वेरियोला वायरस से होने वाला जो रोग है वो आपका क्या है? चेचक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बात हम चेचक की करते हैं तो चेचक क्या है? ये संक्रामक बीमारी है। ठीक है, यह अत्यधिक संक्रामक, अगर समय से इसका इलाज नहीं होता है तो यह क्या है? संक्रामक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी है और गंभीर बीमारी है। ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं? बुखार होता है और बुखार के साथ साथ आपके लाल चकत्ते, मतलब जो होता है, एक आपका स्मॉल पॉक्स होता है और एक आपका चिकन पॉक्स होता है। तो जो स्मॉल पॉक्स होता है उसमें आपके बुखार के साथ साथ क्या होते हैं? लाल चकत्ते आने लगते हैं और इसके साथ साथ आपका क्या क्या होता है? इसमें खांसी भी आती है। ठीक है, और यह क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके माध्यम से फैलता है? तो संक्रमण के माध्यम से फैलता है। जैसे व्यक्ति छींकता है, खांसता है, तो यह वायरस जो है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है? फैलने लगता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? बात अगर पीलिया और टाइफाइड की करते हैं तो पीलिया और टाइफाइड आपका क्या है? जल जनित है, मतलब यह जल से फैलने वाले आपके रोग है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चेचक रोग में सर्वप्रथम दाने कहाँ से निकलना प्रारंभ होते हैं? क्या कह रहा है? जो हमारा चेचक रोग होता है, इसके पहले हमने आपको बताया था कि जो चेचक रोग में आपके जो दाने हैं वो सर्वप्रथम कहाँ से निकलना प्रारंभ होते हैं? तो सर्वप्रथम जो इसके दाने हैं, सिर है, बी ऑप्शन आपका मुंह है और सी ऑप्शन आपका पेट है, डी ऑप्शन आपका पैर है। तो बात अगर हम चेचक रोग की करते हैं, इसके पहले हमने आपको बताया था कि इसमें क्या है? लाल चकत्ते के दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और यह दाने जो निकलते हैं वो कहाँ से सर्वप्रथम निकलना प्रारंभ होते हैं? तो ये जो दाने होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वप्रथम आपके पेट से निकलना प्रारंभ होते हैं। कहाँ से निकलना प्रारंभ होते हैं? पेट से निकल करके पूरी त्वचा में ये क्या होते हैं? छोटे छोटे दाने के रूप में फैल जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, वेरिसेला वायरस से निम्न में से कौन सा रोग होता है? किसकी बात कर रहा है? वेरिसेला वायरस से निम्न में से आपका कौन सा रोग होता है? बड़ी माता, ए ऑप्शन आपका बड़ी माता, बी ऑप्शन आपका छोटी माता और सी ऑप्शन आपका हैजा, डी ऑप्शन आपका रेबीज। ठीक है, तो जो वेरिसेला वायरस है इससे जो होने वाला रोग है वह आपका क्या है? बड़ी माता है। क्या है आपका? बड़ी माता रोग जो है ये किससे होता है? आपका वेरिसेला वायरस से होता है। और इसमें क्या होता है? ये
त्वचा पर क्या होते हैं, बड़े बड़े दाने निकल आते हैं, और वो दाने कैसे होते हैं, फफोले टाइप होते हैं ना, जैसे फफोला पड़ता है वैसे दाने क्या होते हैं इसमें होते हैं। ठीक है, और क्या है जो है यह कैसा जनित रोग है, तो यह विषाणु जनित रोग है। मतलब यह भी क्या है, वायरस से फैलने वाला रोग है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये क्या होता है, संपर्क से, खांसने से, छींकने से, इसके माध्यम से ये फैलता है। छोटी माता की बात अभी हमने आपको किया था। हैजा की बात है, हैजा जो है वो जल से जनित जल से जो है जल जनित आपका रोग है। रेबीज की बात करते हैं तो रेबीज कुत्ते के काटने पर होने वाला आपका रोग है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, पैरामिक्सोवायरस से निम्न में से कौन सा रोग होता है? किसकी बात कर रहा है, पैरामिक्सोवायरस की बात कर रहा है। तो पैरामिक्सोवायरस से निम्न में से आपका कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन आपका मम्स है, बी ऑप्शन आपका हर्पीज है, सी ऑप्शन आपका पीलिया है, और डी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दीज है। मतलब सभी जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं, इससे होते हैं। तो बात अगर हम पैरामिक्सोवायरस की करते हैं तो पैरामिक्सोवायरस से जो होने वाला रोग है वो आपका क्या है, मम्स है। ठीक है, मम्स है, क्या है आपका, मम्स है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बात अगर करते हैं तो मम्स रोग में होता क्या है, तो मम्स रोग में जो लार ग्रंथियां होती हैं, जो हमारे जो शरीर से, जो हमारे मुंह से लार ग्रंथियां निकलने, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हमारा जो भोजन है वो क्या होता है, लसलसा बनता है। तो वही लार ग्रंथियों में क्या होती है, आपकी सूजन आ जाती है, और तीव्र बुखार होता है, और दर्द भी होता है। ठीक है, पूरी बॉडी में पेन होगा, और उसके साथ साथ फीवर भी क्या होता है, आपका तीव्र होता है। ठीक है, और इसमें हमारी कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है कि जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्रंथि है, वो जो है वो किस बीमारी से आपकी प्रभावित होती है? तो वो जो प्रभावित होने वाली बीमारी होगी वो किससे प्रभावित होगी, आपकी जो है वो मम्स नामक बीमारी से आपकी प्रभावित होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रीट वायरस के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? ठीक है, हम क्या क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रीट वायरस के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन आपका रेबीज है, बी ऑप्शन आपका हेपेटाइटिस है, सी ऑप्शन आपका वेरियोला है, और डी ऑप्शन आपका क्या है, नन ऑफ दिस, दैट मीन्स इसमें से कोई नहीं। तो स्ट्रीट वायरस की बात अगर हम करते हैं तो स्ट्रीट वायरस के नाम से हम रेबीज को जानते हैं। किसको जानते हैं, रेबीज को हम स्ट्रीट वायरस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, तो इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, अगर इस वायरस के लक्षण की बात करें, रेबीज के लक्षण की बात करें कि क्या क्या इसमें होता है, तो इसमें क्या होता है, ज्वर आता है, पीड़ा, पूरे शरीर में क्या होती है, पीड़ा होती है, इन जो व्यक्ति है, जो इससे प्रभावित व्यक्ति है वो बेहोश हो जाता है, बेचैनी उसको आती है, और लार ग्रंथियों में क्या होती है, सूजन आ जाती है। लार ग्रंथियों में सूजन आ जाने के ही कारण क्या है, यह व्यक्ति कोई किसी भी चीज को निगलने में इसको काफी प्रॉब्लम होती है, और कोई भी चीज निगलने से या खाने से बचने की कोशिश करता है। ठीक है, बात अगर हम इसकी करते हैं, रेबीज को हम और किस नाम से जानते हैं, तो रेबीज को हम या इसे हम हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं, जल भय के नाम से जानते हैं, जल भित्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अन्य नाम की बात है तो हाइड्रोफोबिया अन्य नाम इसका है, जल भित्ति है, और जल भय है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, रेबीज के टीके की खोज निम्न में से किसने की है? रेबीज के टीका जो हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, जैसे कुत्ता काट लिया, बिल्ली काट लिया, बंदर काट लिया, तो हम ऐसे क्या करते हैं, क्योंकि ये पशुओं से फैलने वाला ही आपका रोग होता है, तो जैसे अगर इस प्रकार के जानवर अगर किसी को काटते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको वैक्सीनेशन करवाते हैं, उसका टीकाकरण करवाते हैं। तो वो टीकाकरण जो होता है उसकी सबसे पहली जो खोज की थी वो किसने की थी, एंटोनी वान लीवनहॉक ने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, या आपका लुइस पॉस्चर ने की थी, या आपका जो है वो सभी ने की थी। तो अब बात अगर हम इसकी करते हैं तो ये क्या है, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, लुइस पास्चर ने की थी। किसने की है, लुइस पास्चर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसका जो ऑप्शन नंबर से क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, एड्स रोग की जांच के लिए निम्न में से कौन सी जांच की जाती है? एड्स रोग है जिसे हम ये क्या होता है, यह रोग की बात अगर हम करते हैं तो यह रोग जो होता है आपका
संपर्क के माध्यम से फैलता है। और इसके साथ साथ अगर हम इससे प्रभावित व्यक्ति के ब्लड में अगर एड्स से कोई प्रभावित व्यक्ति है तो उस ब्लड का अगर दूसरा व्यक्ति यूज कर लेता है तो उससे भी क्या होता है, यह रोग होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी आपके टेस्ट किया जाता है, विडॉल टेस्ट किया जाता है या एलिसा टेस्ट किया जाता है या ए एवं बी दोनों टेस्ट किया जाता है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एड्स रोग की जांच के लिए जो हम टेस्ट करते हैं, जो हम टेस्ट का पता लगाते हैं, वो आपका कौन सा टेस्ट होता है, तो वो जो टेस्ट होता है वो एलिसा टेस्ट होता है। ठीक है, वो कौन सा टेस्ट होता है, आपका एलिसा टेस्ट होता है। ठीक है, बात अगर हम एड्स की करते हैं तो एड्स का फुल फॉर्म जो था, पहले तो हम इसको लिखते हैं AIDS, एड्स के रूप में इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। और इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, और इसका जो वायरस होता है वो कौन सा वायरस होता है, HIV वायरस। एड्स किस वायरस से फैलता है, तो HIV वायरस से फैलता है। ठीक है, और HIV में HIV होता है। इसकी बात अगर इसका HIV का फुल फॉर्म की हम बात करते हैं तो HIV का जो फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विडॉल टेस्ट की बात करते हैं तो विडॉल टेस्ट जो होता है वो जो टाइफाइड रोग से ग्रसित व्यक्ति होता है उसकी जांच के लिए हम क्या करते हैं, विडॉल टेस्ट का प्रयोग करते हैं। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान निम्न में से कहां पर स्थित है। किसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान। एड्स पे शोध करने के लिए, एड्स पे पर रिसर्च करने के लिए हमारे राष्ट्र के द्वारा एक शोध संस्थान किया गया, वो उसी की बात कर रहे हैं। क्या कहां पर है, दिल्ली में है, पुणे में है, अहमदाबाद में है या बंगलोर में है। तो ये जो है वो कहां पर है, आपका पुणे में स्थित है। ये संस्थान आपका कहाँ है, पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, वैश्विक स्तर पर एड्स की पहचान सर्वप्रथम कब की गई थी। वैश्विक स्तर पूरे विश्व में जो एड्स नामक बीमारी भी कोई होती है, इसकी पहचान सर्वप्रथम कब की गई थी। ए ऑप्शन आपका 1970 है, बी ऑप्शन आपका 1981 है, सी ऑप्शन आपका 1982 है और डी ऑप्शन आपका 1983 है। ठीक है, तो क्या है इसका, वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो वैश्विक स्तर पर एड्स की जो पहचान सर्वप्रथम की गई थी वह कब की गई थी, 1981 में की गई थी। कब की गई थी, 1981 में आपकी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसे किलर निमोनिया या साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। क्या है, बात कर रहे हैं कि किसे हम निम्न में से ऐसा कौन सा है जिसे हम किलर निमोनिया या साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन आपका एड्स है, बी ऑप्शन आपका सार्स है, सी ऑप्शन आपका बर्ड फ्लू है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बात अगर हम किलर निमोनिया की करते हैं या साइलेंट किलर की करते हैं तो इसका जो वायरस है वो, यह किस वायरस से होने वाला रोग है, तो यह जो है वो कोरोना वायरस से होने वाला रोग है। इससे प्रभावित अंग, इससे हमारा कौन कौन सा, इस रोग से हमारा कौन कौन सा अंग जो होता है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। तो इससे जो प्रभावित होने वाला अंग है वो क्या है, आपकी श्वास नली है, फेफड़ा है। इससे क्या होता है, आपका श्वास नली और फेफड़ा क्या होता है, आपका प्रभावित होता है। इसे हम साइलेंट किलर या किलर निमोनिया के नाम से किसे जानते हैं, सार्स को जानते हैं। किसे जानते हैं, सार्स को जानते हैं। और अगर हम इसका जो फॉर्म देता है वो फुल फॉर्म, मतलब फॉर्म में के रूप में अगर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं तो इसे हम इंग्लिश में SARC के नाम से इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। और SARC का जो फुल फॉर्म होता है, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिस्टम। SARC इसका फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। तो किलर निमोनिया या साइलेंट निमोनिया के नाम से हम सार्स को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बर्ड फ्लू निम्न में से किस वायरस से होता है। क्या कह रहे हैं कि बर्ड फ्लू जो होता है वो हमारा निम्न में से ऐसा कौन सा वायरस है जिसके कारण यह होता है। ए ऑप्शन आपका एवियन फ्लू वायरस है, बी ऑप्शन आपका ट्रिक्रोमा वायरस है, सी ऑप्शन आपका अर्गो वायरस है और डी ऑप्शन आपका सभी है। ठीक है, तो ये जो हमारा बर्ड फ्लू होता है ये क्या होता है, आपका एवियन
फ्लू वायरस से आपका होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है? तो ये एवियन फ्लू से होने वाला रोग है, ठीक है। और इससे प्रभावित अंग की बात करते हैं तो इससे जो होता है हमारा फेफड़ा और आंत, इससे प्रभावित अंग जो कौन कौन सा होता है, तो इससे जो अंग प्रभावित होता है वो आपका फेफड़ा प्रभावित होगा, और क्या प्रभावित होता है? आपका आंत प्रभावित होती है। और ये जो है इसे हम बर्ड फ्लू के वायरस की बात करते हैं H5N1, इससे क्या होता है? ये होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, स्वाइन फ्लू निम्न में से किससे होता है? किसकी बात कर रहा है? स्वाइन फ्लू की बात कर रहा है, ठीक है। तो स्वाइन फ्लू जो होता है वो निम्न में से किससे होता है? H2N2, बी ऑप्शन H5N1, सी ऑप्शन H1N1 और डी ऑप्शन N1H2। तो जो स्वाइन फ्लू है वो किससे होता है? तो यह स्वाइन फ्लू जो होता है वो किससे होता है? H1N1 से होने वाला रोग है। किससे होता है? आपका H1N1 और N1 से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 14, डेंगू निम्न में से किस वायरस से होता है? क्या है? डेंगू जो होता है वो हमारा निम्न में से किस वायरस से होता है? ए ऑप्शन आपका एवियन फ्लू वायरस है, बी ऑप्शन आपका टेक्रोमा वायरस है, सी ऑप्शन आपका अर्गो वायरस है और डी ऑप्शन आपका सभी है, ठीक है। तो एवियन डेंगू की बात अगर हम करते हैं तो डेंगू जो हमारा होता है वो किससे होने वाला रोग है? अर्गो वायरस से होने वाला रोग है। ये किससे होने वाला रोग है? अर्गो वायरस से होने वाला रोग है। और क्या है? ये किसके थ्रू फैलता है? किसके माध्यम से फैलता है? तो यह मादा एडिज मच्छर के काटने से क्या होता है? आपका फैलता है। किसके फैलता है? मादा एडिज मच्छर जो होता है उसके काटने से यह रोग आपका क्या है? फैलता है। और इसे हम हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसे? हड्डी तोड़ बुखार के नाम से इसे हम जानते हैं। इसका वायरस किसमें पाया जाता है? तो जो लार होती है, जो स्टाइलिन सलाइवा होती है, उस सलाइवा में डेंगू के जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, तिल्ली या स्प्लिन को निम्न में से कौन सा रोग प्रभावित करता है? ठीक है, या किसमें से कौन सा जो रोग है वो हमारे स्प्लिन जो हमारी प्लीहा होती है उसको प्रभावित करता है? ए ऑप्शन आपका मलेरिया है, बी ऑप्शन आपका पीत ज्वर है, सी ऑप्शन आपका प्लेग है और डी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दीज है। तो तिल्ली जो है या स्प्लिन हमारी जो है वो किस रोग से प्रभावित होती है? तो हमारी जो तिल्ली है ये हमारे मलेरिया से भी प्रभावित होगी, पीत ज्वर से भी प्रभावित होगी और प्लेग से भी क्या होती है? प्रभावित होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो आंसर सही होगा वो आंसर क्या होगा? आपका डी सही होगा, ठीक है। और क्या होता है जो स्प्लिन को हम आरबीसी के कब्रिस्तान के नाम से क्या होते हैं? जानते हैं। इसी में जो हमारा आरबीसी होता है वो क्या होता है? आके डेड होता है, ठीक है, यहाँ पे आके डेड होता है। इसी कारण हम तिल्ली को जो है आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, अल्फा वायरस से निम्न में से कौन सा रोग होता है? किसकी बात कर रहा है? अल्फा वायरस जो होता है उसमें से इसमें से कौन रोग होगा? ए ऑप्शन आपका पीत ज्वर है, बी ऑप्शन आपका चिकनगुनिया है, सी ऑप्शन आपका प्लेग है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बात अगर हम अल्फा वायरस की करते हैं तो इससे जो होने वाला रोग है वह आपका क्या है? चिकनगुनिया है। कौन सा है? आपका चिकनगुनिया है। अल्फा वायरस से जो होने वाला रोग है वह आपका चिकनगुनिया है। और इसका वाहक कौन होता है? तो इसका जो वाहक होती है वो मादा एडिज मच्छर होती है, ठीक है। मादा एडिज मच्छर के द्वारा ये क्या किया जाता है? फैलता है। इसके लक्षण की बात करते हैं तो इसका लक्षण जो होता है सिर दर्द है, बुखार है, जोड़ों में अत्यंत तीव्र पीड़ा मतलब घातक पीड़ा। जोड़ों में क्या? चिकनगुनिया में अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो सिर दर्द होगा, उसका जोड़ों में दर्द होगा और जोड़ों में जो है वो कैसा भयानक दर्द होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 17, पीत ज्वर में निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? किसकी बात कर रहा है? पीत ज्वर की बात कर रहा है। तो पीत ज्वर में हमारा कौन सा अंग प्रभावित होगा? आपका स्प्लीन प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, या यकृत प्रभावित होता है, या ऑल ऑफ दीज, सभी प्रभावित होता है। बात अगर हम पीत ज्वर की करते हैं तो पीत ज्वर से हमारा क्या है? आपका स्प्लीन भी प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है, यकृत भी प्रभावित होता है। इसका मतलब है कि सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपका प्रभावित होता है। ऑल ऑफ दीज मतलब सारा चीज क्या होता है? इससे प्रभावित होता है। बात अगर हम इसके वायरस की करते हैं कि पीत ज्वर किस वायरस से होता है, तो पीत ज्वर होता है वो फ्लेवी नामक वायरस से होता है। किस वायरस से आपका होता है? ये फ्लेवी नामक वायरस होता है। और वाहक की बात करें तो वो एडिज मच्छर इसका वाहक होता है। वायरस, फ्लेवी वायरस, वाहक, एडिज मच्छर। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, पैस्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? किसकी बात कर रहा है कि पैस्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से निम्न में से कौन सा रोग होता है? आपका ए ऑप्शन आपका प्लेग है, बी ऑप्शन आपका काली खांसी है, सी ऑप्शन आपका निमोनिया है, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पैस्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से जो होने वाला रोग है वह आपका क्या है? प्लेग रोग है। किससे होने वाला रोग है ये जो रोग होता है ये क्या होता है? प्लेग रोग होता है। और ये किससे फैलता है? तो ये जैसे इसका संक्रमण अगर हम बताएं तो संक्रमण जो होता है पिस्सू और चूहे के माध्यम से ये क्या होता है? फैलने वाला रोग है। ये काफी खतरनाक बीमारी थी। पहले के समय में लोग इससे क्या थे? पूरा पूरा गांव प्रभावित हो जाता था। मतलब चूहे इसमें क्या होते? मरना शुरू हो जाते थे। ये काफी खतरनाक उस समय, क्योंकि उस समय इसका इलाज नहीं था। और क्या उस समय जो है वो काफी ज्यादा इससे लोग प्रभावित होते थे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, कोरिनो बैक्टीरियम नामक जीवाणु से निम्न में से कौन सा रोग होता है? किससे बात करें? कोरिनो बैक्टीरियम नामक जीवाणु से निम्न में से कौन सा रोग होगा? ए ऑप्शन आपका निमोनिया है, बी ऑप्शन आपका मलेरिया है, सी ऑप्शन आपका रोहड़ी है, और डी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, तो बात अगर हम करते हैं कि कोरोनो बैक्टीरिया जो होती है, कोरोनो बैक्टीरिया से होने वाला, कोरोनो बैक्टीरियम से जो नामक जीवाणु से जो रोग होता है वह क्या होता है? आपका रोहिणी होता है। क्या होता है? आपका रोहिणी होता है, जिसे हम डिफ्थीरिया के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। इसे हम डिफ्थीरिया कहते हैं, इसे हम गला घोटू कहते हैं। अन्य नाम की बात करें तो इसे डिफ्थीरिया और गला घोटू के नाम से भी इसे क्या किया जाता है? जाना जाता है। इससे प्रभावित अंग की बात करते हैं तो इससे जो श्वास नली है, जो हमारी श्वास नली है वही क्या होती है? प्रभावित हो जाती है, और सांस लेने में, व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, हैंसन रोग के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? ऐसा रोग हम जिसे हैंसन रोग के नाम से निम्न में से किसे जानते हैं? ए ऑप्शन आपका कुष्ठ रोग है, बी ऑप्शन आपका निमोनिया है, सी ऑप्शन आपका प्लेग है, और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बात अगर हम हैंसन रोग की करते हैं तो हैंसन रोग के नाम से हम किसे जानते हैं? तो जो हमारा हैंसन रोग होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं? जो कुष्ठ रोग होता है, इस कुष्ठ रोग को हम हैंसन रोग के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, जो कुष्ठ रोग होता है इसे हम हैंसन रोग के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। तो बात अगर हम कुष्ठ रोग की करते हैं, कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य नाम की अगर इसकी बात करते हैं तो इसे हम चर्मदाग, लेप्रोसी या चर्म भित्ति के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, जो कुष्ठ रोग होता है इसे हम चर्मदाग, चर्म भित्ति या लेप्रोसी के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। और इसके वायरस की बात करते हैं तो इसका जो वायरस होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी, इसका जो वायरस होता है वो कौन सा आपका होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी नामक वायरस से यह होने वाला रोग होता है। ठीक है, ये रहे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।